आज मैं अपनी एक प्रॉब्लम के बारे में बात करूँगा जो कि मैं जांच करता ही आ रहा हूँ। मैंने ये नोटिस नहीं की थी पहले कि जैसे कि कोई भी टेस्ट होता है तो मैं है ना एक-एक करके जैसे थोड़े-थोड़े प्रॉब्लम पे ध्यान देता हूँ, फिर उसके बाद मेरा ध्यान हट जाता है उस प्रॉब्लम से और मैं अपने रूटीन पे कायम नहीं रह पाता हूँ। जैसे कि अपने टेस्ट के एनालिसिस मैं जब करता हूँ तो जो गलतियाँ होती हैं उसमें एक रूटीन बनाता हूँ कि मैं इस गलती को अब ठीक करूँगा, ये ठीक करूँगा। ये रूटीन नहीं बन पाती है जिसके चलते मेरी ये रूटीन ख़राब हो जाती है और टेस्ट एनालिसिस बीच में ख़राब हो जाता है और नंबर भी ख़राब हो जाते हैं टेस्ट में। और मैं अब इसी चीज़ को अब अपनी ठीक करूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा मेरी ये चीज़ ठीक हुई कि नहीं हुई। चलिए आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है समीर और मैं हूँ नीट एस्पिरेंट 2027 का और मैं नीट 2027 के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैं अपने आप को मोटिवेट रखने की अपनी टू डू लिस्ट से शुरू करता हूँ। अगर आप भी बता सकते हैं कि आप किस चीज़ से मोटिवेट रहते हैं जब आप अपने टास्क शुरू करते हैं। 7 बजे से लेकर 3 बजे तक के टास्क जो अपने रहेंगे, 3 बजे तक के अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेंगे। ये भी साथ-साथ में चलते रहते, लेक्चर, नोट्स एंड प्रैक्टिस चलती है तीनों की, 4 सब्जेक्ट की। और बाकी 5 बजे से लेकर डीपीपी क्वेश्चन एंड रिवीजन, प्रीवियस क्लास नोट एंड रिवीजन रहेगी। डीपीपी जो रहती है उसमें भी एक रूटीन होती है मेरी, जैसे कि कोई भी क्लास जब हो जाती है मैं साथ में नहीं लगाता। जैसे कि मैं 1 दिन या 2 दिन रुक के लगाता हूँ कि मुझे पता लग सके कि मुझे कॉन्सेप्ट कितना याद है उस क्लास का, जिससे कि मैं उस डीपीपी को लगाऊँ। फिर मुझे पर याद आए कि हाँ ये गलतियाँ हुई, वो गलतियाँ हुई थी, जिससे मेरी गलतियाँ ठीक हो पाए। और फिर लास्ट में सेकंड सब डिवीज़न है, बस ये भी चैप्टर बस ख़त्म होने वाला है। आज का दिन और या कल का दिन लगेगा बस। और बाकी जो टू डू लिस्ट है वो मैं आपको साथ-साथ बताता रहूँगा, टिक मार्क करता रहूँगा। चलिए अपनी फिज़िक्स क्लास शुरू करते हैं और मैं फिर मिलता हूँ आपको अपनी फिज़िक्स की क्लास के बाद। अभी अपने फिज़िक्स क्लास भी डन हो चुकी है। अब मैं जा रहा हूँ अपनी फिज़िक्स केमिस्ट्री क्लास के बाद अब मैं पानी पीकर थोड़ी-सी एक्सरसाइज करके जैसे वॉक थोड़ी-सी करके फिर मैं आता हूँ, क्योंकि आज मेरे बैक पेन थोड़ा-सा हो रहा था और मैं फिर थोड़ा-सा वॉक करके फिर मैं आऊँगा 5 मिनट के बाद और फिर मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री क्लास लगाऊँगा। और आज शायद एजियोट्रोप वाला होगा और वेपर लिमिटिंग वाला कॉन्सेप्ट शायद सर करवाएँगे। और चलिए मैं आपको क्लास लगाने के बाद मिलता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा क्लास कैसे की कैसे नहीं। अभी मेरी फिज़िक्स केमिस्ट्री क्लास भी डन हो चुकी है और मैं अब जा रहा हूँ अपने बॉटनी की क्लास की तरफ। अभी 20 मिनट का ब्रेक है और फिर मैं जाऊँगा अपना लंच करने अभी थोड़ी देर से, फिर मैं एक्सरसाइज करके थोड़ी-सी, फिर पहले मैं एक्सरसाइज करूँगा, फिर मैं अपना लंच करके फिर मैं बॉटनी क्लास लगाऊँगा। फिर मैं आपको बताऊँगा कि मेरी क्लास कैसी गई बॉटनी की। पर फिज़िकल केमिस्ट्री क्लास बहुत अच्छी थी। एजियोट्रोप पे पहुँच चुके हैं और वेपर लिमिटिंग वाला टॉपिक भी था आज, जैसे मैंने सोचा सर ने करवाए। और न्यूमेरिकल बहुत अच्छे थे आज के और सर ने भी बताया कि टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं कैसे नहीं। अब मैं उसी रूटीन पर अपने ठीक करूँगा और फिर क्या बनता है देखते हैं आगे। चलिए मैं आपको उस रूटीन पर जब मैं वर्क करूँगा और जब रिजल्ट आए तो फिर मैं आपको बताऊँगा। चलिए अपने लास्ट टार के जब बढ़ते हैं बॉटनी के और फिर मैं आपसे मिलता हूँ टू डू लिस्ट की टिक मार्क के टाइम पे। फाइनली अपने सारे टास्क डन हो चुके हैं। अब मैं बताऊंगा कि आज की क्लास कैसी थी। आज जो थे वो स्ट्रक्चर थे, अब मैंने बनाए हैं वो पेज अभी थोड़े दूर है मुझसे, अभी इतने अच्छे नहीं हैं जितने मैं दिखा सकूं। और मैंने बहुत तेज़ बनाए थे और अच्छा था। आज प्रैक्टिस भी थी डायग्राम की और डायग्राम की पैटर्न भी होता है जिससे याद रखा जा सकता है। अभी मैं आज जैसे मैं इसकी रिवीजन करूँगा तो मैं 2 दिन बाद क्वेश्चन लगाऊंगा जिससे कि मुझे याद रहे कि मुझे कितना आता है इस बारे में। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरी रूटीन ठीक हुई कि नहीं। चलिए अपने टू डू लिस्ट को टिक मार्क कर लेते हैं अभी और फिर मैं बताऊंगा कि आप क्या करना है आगे। जैसे कि अपने ये वाले टास्क भी डन हो चुके हैं तीनों, ये भी हो गए, ये भी हो गए और ये भी डन हो चुके हैं। अभी शाम वाले टास्क जो बाकी हैं वो अभी करेंगे और बाकी एनसीईआरटी बाद में करेंगे। आज के वीडियो के लिए बस यही था और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी जर्नी के साथ जुड़िए। और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी मोटिवेशन ज़्यादा देती है ज़्यादा चीज़। और अगर आपको भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो को यहीं तो एंड करते हैं और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।